मसीह में सबको सलाम सलाम पाकिस्तान। मैं वहाँ का मेज़बान साजिद गौरी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कड़वा सच, वो सच जिसको बोलने के लिए मैं तैयार हूँ लेकिन सुनने के लिए कोई नहीं। आज हम बात करेंगे जबरन मज़हब तब्दील और जबरन शादी। इस तरह के वाक़यात बहुत ज़्यादा हो रहे हैं जनूबी पंजाब में, सिंध में, और ये क्यों हो रहे हैं, इसकी वजूहात क्या है। ये जब बच्चियों को, जो कि नाम और बच्ची होती हैं, जिसमें 13 साल की 14 साल की बच्ची को जब अगवा किया जाता है, उसके बाद जब माँ बाप जाते हैं FIR कटवाने के लिए तो फौरी तौर पर घर पर निकाहनामा आ जाता है और फ़ोन कॉल आती हैं कि जी आपने अब मुझे कॉल नहीं करनी क्योंकि मैंने मज़हब तब्दील कर लिया है, मेरा आपके साथ रिश्ता ख़त्म। ये अफसोसनाक बात है। माँ पैदा करती है, उसे बड़ा करती है, फिर जवान करती है, और जब अचानक से एक बंदा आता है और उसको हाथ पकड़ के वो घर से ले जाता है, माँ की आंखें मद्धम सी हो जाती हैं, बाप की आंखों में आंसू आ जाते हैं कि ये मेरे साथ क्या हुआ। इसी तरह ही आज की एक स्टोरी है। 13 साल नायाब गिल, बाप का नाम शाहिद गिल और माँ समरीन। 2001 की 20 तारीख और 5वां महीना ये बच्ची घर से अगवा हुई, उसके बाद अभी तक नहीं मिली। माँ बाप ने एक वीडियो जारी की जो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। आइए पहले ये वीडियो देखें। हम सबसे अपील करते हैं कि हमारी बेटी को वापस दिलाएं। हाथ भी जोड़ते और मिन्नत भी करते। 13 साल और 7 माह, और इन्होंने पहले दरखास्त पे 15 साल लिखवाई है। फिर जब इन्होंने बयान लिखवाए के बाद उन्होंने बयानों के अंदर लिखवाया जी 19 साल। जी ये मेरी बेटी के साथ वाकया जो पेश आया, ये 5 महीने की 20 तारीख को आया। रात को सोए हुए थे तो सुबह उठे हैं तो हमारी बेटी घर में नहीं थी। हम उसे ढूंढने निकले। एक सदाम नामी लड़का आदमी है जिसके साथ वो काम पे जाती थी, उसके घर गए हैं तो वो भी अपने घर में नहीं था। ये बयान कब रिकॉर्ड हुआ? ये 27 तारीख को हुआ है। 27 को जी। तो इस सारे अरसे में 21 तारीख से लेकर 20 की, बल्कि आपकी बेटी गई भी थी जी 20 की गई है। बीच में आपकी बेटी के साथ कोई राब्ता नहीं हुआ, आपको नहीं पता था कि वो बेटी का है आपकी? जी 26 तारीख को हमारा राब्ता हुआ तो हम मिले हैं बेटी को दारुल-उमान में। इन्होंने 21 तारीख को दारुल-उमान में भेज दिया। किसने? सदाम हयात ने। इन्होंने दारुल-उमान में भेज दिया। जब वहाँ पे हमें 26 तारीख को पता चला, हम जाके मिले हैं और मेरी वालदा भी साथ ही थी, तो उसके साथ हमारी बात हुई तो उसने मेरी वालदा से ये कहा था कि मैं आपके साथ चलती हूँ, मैं एप्लीकेशन लिखती हूँ तो मैं आपके साथ ही चलती हूँ। जब वहाँ पे ये बात हुई तो मैडम दूसरी थी जो साथ खड़ी होती हैं उनके, जब मुलाकात में होती हैं तो वो कहने लगी अभी आप बाहर खड़ी हों, अभी दरखास्त ये लिख कर आपको बाहर जो है ना भेजते हैं। फिर उसने एप्लीकेशन लिख दी, साइन भी कर दिए। उसका चौकीदार बाहर आया, उसने बताया हमें कि उसने साइन कर दी हैं, एप्लीकेशन क्लियर हो गई है उसकी। अभी सुप्रीडेंट आने वाली है, वो आएगी, वो अपने साइन करेगी तो आपको बेटी मिल जाएगी। फिर हमने पूछा कि थोड़ी देर बाद उसने कहा कि यार अभी तक ना सुप्रीडेंट नहीं आई। तो तकरीबन कोई 15 मिनट बाद सुप्रीडेंट आई है। वो अंदर गई है, उसने दरखास्त जो है ना वो देखी है। फिर उसने अपना मोबाइल निकाला, मोबाइल के ऊपर हमारी बेटी के साथ उसने 2 बार फ़ोन पे बात किसी की करवाई है, सदाम हयात और एक पता नहीं कौन था, दोनों के साथ बात करवाई। उसके बाद मैडम ने हमें पैगाम भेज दिया बाहर कि आपकी बेटी कह रही है जी मुझे 2 दिन का टाइम दो सोचने के लिए। फिर उसके बाद जो है ना हम वहाँ पे बैठे रहे हैं तो मैडम पिछले रास्ते से निकल कर अदालत में चली गई। जाके वहाँ पे कहने लगी कि लो जी वहाँ पे सारे वो इकट्ठे हुए हैं तो उनको हटाया जाए यहाँ से। फिर वहाँ पे सदाम आया, उसने हमें ये बताया कि यार आप इधर क्यों बैठे हुए हैं। हमने कहा हम अपनी बेटी के लिए बैठे हुए हैं। उसने 5 मिनट का हमें टाइम दिया कि 5 मिनट के अंदर यहाँ से उठकर चले जाए, नहीं तो आपको फायरिंग कर देंगे हमने कहा तूने जो भी करना कर, हम इधर ही बैठे हुए हैं।
फिर उसके बाद वो चला गया। उसके बाद फिर सुप्रीडेंट और उसके साथ जो पुलिस वाले अंदर होते हैं वो आए हैं। उन्होंने हमें कहा कि आप ये जगह छोड़ दें और सुबह आप अदालत में आ जाएं। जब सुबह हम अदालत में गए हैं तो वहाँ बेटी हमारी भी आई है। उसका चेहरे पे निशान थे जो कि मारा हुआ था उन्हें, और आंखें भी उसकी सूजी हुई थी, रेड थी मुकम्मल तौर पे। हमने जज साहब से पूछा कि हमें थोड़ा सा टाइम दे ताकि हम इससे बात। उसने कहा जी अभी टाइम नहीं मिल सकता, बयानों के बाद मिलेगा। जज के सामने हम भी नहीं बोले कुछ भी। जज साहब ने बयान लिया है। हमने उनको बताया कि यार इसकी उम्र इतनी नहीं है, ये 19 साल बता रही है, 19 साल उम्र नहीं है इसकी। मुझे वो कहने लगा फिर कितनी है, मैं अभी 14वें साल में लगी हुई है, 13.5-14 साल की सारी बेटी है मेरी। कहने लगा नहीं जी नहीं। फिर मैंने अपने डॉक्यूमेंट जितने भी थे बेफाम इसका वो उसके आगे रखा है। उसके बाद जो यूनियन काउंसिल की तारीख पैदाइश पर्ची होती है वो भी आगे रखी है। मैं हिसाब कर ले, अगर 14 साल मुकम्मल हो तो फिर बात करें। आपकी अपनी शादी को कितनी देर हो गई है? जी मेरी शादी को तकरीबन ये 17वां साल, मेरी बेटी की उम्र वहाँ पे लिखी है। तो आपके वहाँ पे उस टाइम पे वकील जो मौजूद थे उन्होंने कहा नहीं जज साहब को कि जी ये सारे डॉक्यूमेंट्स देखें या उसका आप हड्डियों का टेस्ट करा के उसकी उम्र का तयन कर लें? सर मैंने जो वकील हमारे थे वो उस वक्त आए जब बयान हो चुके, सारा कुछ हो चुका, उसके बाद आए हैं। पुलिस वाले उसको लेकर बाहर गए हैं ना, उस वक्त वो एंटर हुए हैं अंदर। अच्छा, मैंने 10,000 रुपया भी हमारे से लिया। हमने कहा कि 15,000 की बात हुई थी। हमने कहा कि जब हमारा काम हो जाएगा, हमारी बेटी मिल जाएगी तो फिर हम लोग 5,000 वो भी दे देंगे। हमने कभी किसी की मदद ली, कभी किसी से मांग के उधार, अभी तक इतना कर्जा चढ़ गए। तो ये जो सदाम हयात है हाँ जी, इसका क्या ताल्लुक था आप लोगों से? वो ना ब्यूटीफिशियल का काम करता था, उसके साथ और भी लड़कियां जाती थी। तो मुझे कहता बाजी जैसे मेरी 4 बच्ची हैं वो है ना, मैं कुरान की कसम खा के कहता हूँ कि वैसे ही मेरी बेटी ये है। हमें ज़रा सा भी शक नहीं थे। वो चाचू कहती थी ये बेटा बेटा कहता था। तस्वीर आपने हमारे साथ शेयर की थी अपनी बेटी की। हाँ जी, ये उसकी कब की तस्वीर है? ये 6 महीने पीछे की तस्वीर है। अक्टूबर की तस्वीर हाँ है। जी, 10 महीने की तस्वीर है, सालगिरह की। अच्छा, उसकी साल सालगिरह की हाँ जी। तस्वीर है। तो जज साहब ने भी आपसे जब वो बयान ले रहे थे तो जज साहब ने उस बच्ची को देख के तो उनको भी अंदाज़ा नहीं हुआ कि इसकी उम्र जो है वो 18 या 19 साल नहीं है जिस तरह कहा जा रहा है? हमने भाई सारा कुछ दिखाया, कह रहे कि बच्ची कर सकती है। यानी कि हमने कहा ये देखें हमारी शादी को भी इतना अरसा नहीं हुआ, यानी कि इन्होंने अपना निकाह कराया तो उस पर 18 साल लिखा दिए, तो हमारी शादी को भी नहीं अभी तो हुए 18 साल पूरे। वो जो निकाहनामा आपने अभी हमें दिखाया है उसके ऊपर स्नेहा नाम लिखा हुआ है। हाँ, तस्वीर उसकी उसी है। की ने आपका ही नाम उन्होंने लिखवाया हुआ है ना। उसका नाम स्नेहा लिखवाया हाँ है। जी, स्नेहा फातिमा लिखवाया हुआ है भाईजान उसको। स्नेहा फातिमा। हाँ जी। तो उन्होंने अदालत में सनद इस्लाम भी नहीं वो नहीं हमें अभी तक मिला। उधर से अदालत से भी हमने पूछा, वो नहीं मिला हमें, सनद नहीं वो सर मिला कि मजहब चेंज वो नहीं किया। जब बेटी को वो लेके जा रहे थे अदालत से तो उस टाइम पे क्या उस टाइम उसने कुछ भाई- आपको कुछ कहा? उस टाइम ये हुआ कि मेरी जो सांस है ना वो गिर गई थी एकदम से ऐसे नीचे। हमने 112 वालों को फ़ोन किया तो हम उसके ध्यान लग गए तो वो लेके इतनी देर में चले गए। उसके बाद हमें आज तक नहीं नज़र आई मेरी बेटी। तो अब आपकी बेटी अभी कहाँ पे है? कोई इत्तला है नहीं उसकी? नहीं, कोई भी पता नहीं। कोई हमारी किसी वकील ने नहीं सुनी, कोई हमारी किसी जज ने नहीं सुनी। भाई हमने बड़े धक्के खाए। तो आपने सारे सिलसिले में किसी से कुछ चर्च इंतजामिया जहाँ पे आप जाते हैं उनसे रब्ता किया हो, किसी और से रब्ता किया हो मदद के लिए? नहीं, किसी ने नहीं की हमारी हमारे मदद। साथ रब्ता तो काफ़ी लोगों ने किया, NGOs वगैरह ने भी किया, लेकिन चर्च वालों ने भी किया, लेकिन मदद किसी ने नहीं की। हमारे पास आए भी हैं लेकिन आगे कोई भी ऐसा उन्होंने कदम नहीं उठाया कि जहाँ पे हमें कुछ थोड़ी बहुत मदद मिल सके। हम सबसे अपील करते हैं कि हमारी बेटी को वापस दिलाएं। इनके आगे मेरी दरवाज़ से कि मेरी सुन हाथ भी जोड़ते और मिन्नत भी करते। कोई हमारी सुन नहीं रहा। आपके आगे दरख्वास्त है पुराना, जितने भी हैं उनके आगे मेरी मिन्नतें फरियादें हैं कि वो मेरी सुने और मेरी बच्ची मुझे दे दे। मुझे ये चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। और इस इंसान को सज़ा होनी चाहिए ऐसी कि कभी ज़िंदगी भर किसी लड़की के साथ ऐसे न करे, किसी का अतमाद लेके उनके अतमाद को ठेस न पहुँचाए। मैं यही कहना चाहती, इसके अलावा और कुछ नहीं। जी नाज़रीन, आपने ये वीडियो देखी, इसमें आपने देखा कि बच्ची का जो वालिद है शाहिद गिल, उसकी माँ समरीन, वो दोनों रो रहे हैं, चीखो पुकार कर रहे हैं कि हमें इंसाफ दें। मेरी बच्ची 13 साल की है। बकौल इनके कि पहले उस बच्ची को बयान में दिया गया 15 साल, जब उसको कोर्ट में पेश किया गया और 19 साल। ये एकदम से 15-20 दिन के अंदर अंदर उसकी उम्र
13 से 14 साल, 15 साल, उसके बाद 19 साल, ये कैसे हो गई? जबकि स्क्रीन पर आपने देखा होगा कि उसका जो पैदाइशी जो रिकॉर्ड है वो दिखाया जा रहा है, जिसमें ज़िक्र है इस बच्ची की जो उम्र है, जो तरीके पैदाइश है, वो 16/10/2007, 16/10/2007 नायाब गिल, इसकी तरीके पैदाइश ये है। उस हिसाब से देखा जाए तो ये 2021 जा रहा है, यानी कि 14 साल, 13-14 साल। और माँ बाप रो रो के चीखों पुकार कर रहे हैं। सद्दाम नामी बंदा जो कि शादीशुदा और मुस्लिम, इस बंदे के साथ वो बच्ची काम करती थी। और जब उस बच्ची को वो लेके जाता था घर से, तो माँ को तसल्ली देता था कि ये मेरी बेटियों की तरह है, जिस तरह मेरे पास भी मेरी बेटियाँ हैं, ये भी मेरी तरह है। और बेटी से बीवी का आइडिया कैसे आ गया, क्यों आया? क्या लोगों के पास अब हक नहीं रहा कि उनकी बच्चियाँ कहीं काम कर सकें, चाहे वह कम उम्र की होना? जबर मुशक्क़त इसी पर आती है कि जब तक बच्चा बालग ना हो उसको कहीं भी काम ना करवाया जाए। लेकिन मजबूरी है, लोग 10 साल के बच्चे को भी घर से बाहर कर देते हैं कि जाओ भाई काम करो। कोई मोटरसाइकिल की काम कर रहा है, कोई मजदूरी कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। उसी से ही बच्चियों को भी घर से भेजा जाता है। हमारे क्रिश्चियन कम्युनिटी में काफ़ी ऐसे लोग हैं जो अपनी बच्चियों को घर से बाहर भेजते हैं, कोठियों में काम करने के लिए, सफाई करवाने के लिए। 10 साल की बच्ची, 11 साल की बच्ची, जब वो बच्ची घर से बाहर निकलती है तो काम करने जाती है किसी घर में, तो क्या उसकी घर वालों की, जब वो बच्चों को भेजते हैं, उसकी ज़िम्मेदारी तो ख़त्म हो जाती है। लेकिन जहाँ पर वो काम करती है जाकर, उनकी क्या ज़िम्मेदारी है, उनके हुकूक क्या हैं कि एक मुलाज़म जो बच्ची हमारे घर पर आई है, हम उसको किस तरीके से डील करें? सद्दाम नामी जो बंदा है, उसने यही गलत काम किया कि 13 साल की बच्ची, माँ बाप की ज़िम्मेदारी थी, वहाँ से वो लेके जब उसको घर से जाता था तो ज़िम्मेदारी दे के जाता कि ये आपकी बच्ची नहीं, ये मेरी बच्ची। तो बच्ची से बीवी कैसे बन गई? आरजू केस को भी ले लें तो वो भी इसी तरह ही है कि वो भी 13 साल की बच्ची जब घर से निकलती थी दुकान के ऊपर चीज़ लेने के लिए या ऐसा कुछ सामान लेने के लिए, तो वो बंदा उसके ऊपर ध्यान रखता था, ख्याल रखता था, उसको किस तरह डील करता था। और उसी को उसने बीवी का रूप दे दिया, आरजू राजा केस। और ये नायाब का जो केस है, ये भी उसी नौइयत का है। माँ बाप रोते हुए, बिलबिलाते हुए यही चीखों पुकार कर रहे हैं कि हमारे पास तो पैसे भी नहीं हैं, लेकिन फिर भी जितने पैसों की डील हुई थी वकील से, वो हम पैसे दे चुके हुए हैं, लेकिन हमारी बच्ची हमारे पास अभी तक नहीं आई। वो चीखों पुकार यही कर रहे हैं। क्या ये जुल्म और सितम इसी तरह जारी रहेगा? हवा की बेटी को इसी तरह ही रौंदा जाएगा, उसके जिस्म को इस तरह खाया जाएगा? ये अलमे फ़िक्रिया है। ये मसीही कम्युनिटी के साथ, ये दूसरी जमातों की बात नहीं कर रहा मैं, ये किसी और मज़हब की बात नहीं कर रहा, ये बच्चियों की बात कर रहा हूँ। कम सिन बच्ची हैं, जबकि कानून में भी है कि अंडर एज मैरिज एक्ट होना चाहिए। इसके ऊपर अमल क्यों नहीं हो रहा? हुकूमत बाला क्यों खामोश हैं? हमारे मजहबी अमूर जो वज़ीर हैं वो क्यों खामोश हैं? मिनॉरिटी के जो किंग बने बैठे हैं वो क्यों कमज़ोर हैं, चुप क्यों हैं? सिर्फ़ और सिर्फ फ़ोटोशूट के लिए आते हैं कि तस्वीर खींचें और हमारी सोशल मीडिया पर फेंक दें कि हमने ये काम किया है। ये काम वो हैं जो एक फ़र्ज़ है इनका कौम के लिए।
मैं बार बार अपील करूँगा हुकूमत बाला से, मिनिस्टर साहब से कि जाग जाएं। कौन सी नींद में बैठे हैं आप? क्या आपको नज़र नहीं आ रहा कि माइनॉरिटीज़ के साथ क्या हो रहा है? जबरन मज़हब तब्दीली, जबरन शादी क्यों हो रही है? कहाँ पर कमज़ोरी है? इस कमज़ोरी को दूर करना चाहिए। मैं ये गरीब माँ बाप की दुहाई सुन रहा हूँ और मुझे रोना आ रहा है। अगर मुझे रोना आ रहा है तो मेरी आवाम भी रो रही है, मिनिस्टर नहीं रो रहे। वो तो इसी में बैठ के बिस्किट, चाय, पानी, शोरगुल चल रहा है। इस तरह नहीं चलना चाहिए। होश के नाखून लें और होश करें। इस बच्ची को बाजियाब करवाएं, नायाब गिल को, और शाहिद गिल जो उसकी बीवी समरीन जो रो रही है उसको इंसाफ ज़रूर दिलवाएं। मैं हुकूमत बाला से, वज़ीर आला पंजाब से, एजाज़ अगस्टिन साहब से जो हमारे ह्यूमन राइट्स के मिनिस्टर हैं, और माइनॉरिटी की जो सदर हैं पाकिस्तान की, खैर से शीना रूस साहिबा, मैं उनको भी कहता हूँ ज़रा होश में आएँ और ये देखें हो क्या रहा है। ये अलमे फ़िक्रिया है मसीही कौम के लिए, इस पर गौर करें। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।